हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टैली में सेल और परचेस की एंट्री कैसे करते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से एंट्री बताऊंगा, इन्वेंट्री की भी एंट्री बताऊंगा और अकाउंट्स होल्डिंग की भी एंट्री बताऊंगा। इन्वेंट्री का मतलब होता है जैसे कि पर्टिकुलर ये कोई स्टॉक आपके पास है, जैसे कि मोबाइल है तो कितने पीसेज हैं, ये सब की कैलकुलेशन इन्वेंट्री कहलाती है। अकाउंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गेटवे ऑफ टैली ओपन कर लिया है। सबसे पहले मुझे अपनी कंपनी को चेक करना होगा कि वो इन्वेंट्री पे है या अकाउंट्स पे है, तो इसके लिए मुझे F3 प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं F3 प्रेस करूँगा तो ऑल्ट F3 पे भी क्लिक कर सकते हैं। F3 से भी कंपनी आ जाएगी। ये मैंने क्लिक कर दिया। F3 से क्या है, मैं ऑल्टर कर सकता हूँ कंपनी ऑल्ट F3 से। इस तरीके ऑल्टर कंपनी पे जाएंगे, देखिए नीचे आ रहा है ऑल्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। तो जिस भी कंपनी में हमें ऑल्ट्रेशन करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ करेक्शन करना है, वो हम इससे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब कंपनी सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, इस तरीके से पेज खुल के आएगा। इसमें अगर हमें एड्रेस ऐड करना है, फ़ोन नंबर ऐड करना है या स्टेट वगैरह जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं, इस पर आके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे स्टेट ले सकता हूँ अगर मैं लेना चाहता हूँ। ये देखिए अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लिखा है और अकाउंट्स ओनली लिखा है, तो मैं इसको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कर देता हूँ। इसमें मैं अकाउंट्स की एंट्री भी कर सकता हूँ और इन्वेंट्री की एंट्री भी कर सकता हूँ। अगर मैं अकाउंट्स ओनली कर लूँगा तो इसमें मैं इन्वेंट्री की एंट्री नहीं कर सकता, तो मुझे इसको अकाउंट्स ओनली पे ना रखकर अकाउंट विद इन्वेंट्री पे रखना चाहिए। ये सब करके मेरे को एंटर 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 और यस करके एक्सेप्ट कर दिया। अभी मेरी कंपनी हो चुकी है ऑल्टर। अब मेरे को एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले मुझे लेजर क्रिएट करने होंगे। जैसे कि मुझे परचेस करनी है तो उसके लिए मुझे सन्ड्री क्रिएटर चाहिए, तो मैं से कोई क्रिएटर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेसर्स क्रिएटर लिख देता हूँ। चलिए पहले मैं सेल्स का ऐड खोलता हूँ। सेल्स जो भी परसेंट है आपका जीएसटी का वो यहाँ पर लिख देंगे। सेल्स एट 14% लिख देता हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी जीएसटी जितने परसेंटेज में आती है वो आप हेड अलग अलग खोल लेंगे। जैसे 2-3 आपके जीएसटी आते हैं, सेल मतलब 5% में भी जीएसटी आता है, 14% में भी आता है, 12% में भी आता है। जितने परसेंट आप कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जीएसटी की एंट्री खोल लेंगे। सेल को सेल में लेना है, परचेज़ का भी ऐसे सेम हेड को लेगा, परचेज़ को परचेज़ में लेना है। अब सेल के और परचेज़ के हेड खुल चुके हैं। अब मुझे हेड खोलना है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेब्टर्स। अब मैं सन्ड्री क्रेडिटर खोल देता हूँ, मैसर्स अमन अग्रवाल। इसको मैं जिससे परचेज करते हैं उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं और जिसको सेल करते हैं उसे सन्ड्री डेब्टर बोलते हैं। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर लेके मैंने इसको लेजर ओपन कर दिया। ऐसे अगर मैं किसी को परचेज करना चाहता हूँ जिसको मैं परचेज करना था वो क्रेडिटर हो गया। अब मैं जिसे सेल करना चाहता हूँ उसका भी मैं लेजर खोल देता हूँ। सेल करने के लिए कस्टमर नेम से भी खोल सकते हैं, कैश में भी हम सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कमल राजपूत के नाम से एक लेजर खोल लेता हूँ, उसको मैं डाल देता हूँ सन्ड्री डेब्टर्स में। अब मेरा अकाउंट्स का वर्क तो हो चुका है, मुझे इन्वेंट्री के हेड खोलने होंगे। जो भी मुझे सेल परचेज करना है वो आइटम खोलना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल। मोबाइल किसी भी कंपनी का हो सकता है, सैमसंग का भी हो सकता है, वीवो का भी हो सकता है। तो इसके लिए प्राइमरी में मैं हेड खोल देता हूँ ऑल्ट सी करके। इसको हम बोलेंगे, कोई भी कंपनी नेम हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं कंपनी नेम दे देता हूँ सैमसंग, बाकी कुछ नहीं। अब जो मोबाइल है हमारा पीसेस में आएगा, तो मैं पीसेस सिलेक्ट कर लूँगा। अगर इसमें पीसेस नहीं खोला हुआ है तो ऑल्ट सी करके मैं एक लेजर क्रिएट कर सकता हूँ, यूनिट क्रिएट कर सकता हूँ। इसे हम मेजरमेंट भी बोलते हैं। ये ऑल्ट सी करके मैंने जैसे क्लिक किया ऑल्ट सी, इसे पीसेस का हेड खोल लिया।
अब एंटर कर देंगे। हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर सबसे पहले मैंने परचेस की एंट्री की। परचेस के लिए F9 पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर माउस से जाके भी F9 पर क्लिक कर सकते हैं। डेट F2 से सिलेक्ट होती है, जो भी आप डेट में एंट्री चाहते हो वो F2 से आप कर सकते हो। F2 प्रेस करके और डेट अपनी अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। टाइप कर दीजिए, डेट वही लग जाएगी। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट क्या नाम है, अमन अग्रवाल, मैसेज अमन अग्रवाल। परचेस कितने परसेंट वाले, 14%। आइटम यहाँ पर हम देख लेंगे, आइटम का नेम आ रहा है, नेम ऑफ आइटम नहीं आता है तो अकाउंट्स ओनली, अकाउंटिंग इनवॉइस ये नीचे की साइड आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम आइटम इनवॉइस ले लेंगे। ये देखिए मैंने मोबाइल फ़ोन लिखा, कितनी क्वांटिटी चाहिए मोबाइल फ़ोन की वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। रेट कितनी है पर मोबाइल की कॉस्ट कितनी है वो यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा। वो उसके अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ले लेगा। मुझे GST इस पर 14% दिखाना है, मेरे को GST का भी हेड खोलना होगा, ऑल्ट सी करके GST जो परचेस पे GST होता है वो इनपुट में है, तो GST इनपुट @14% करके मैं हेड एक और खोल लूँगा। इसको मैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेके जाऊँगा। यहाँ पे जैसे मैं 14% लिखूँगा वो ऑटोमेटिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग उतना जितना भी सेल का परसेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। नरेशन में मैं इनवॉइस नंबर या केसेस, नरेशन में डेट, इनवॉइस, ये सब कुछ भी रिक्वायर्ड डिटेल यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। अब मेरी परचेज की एंट्री हो चुकी है। अगर मैं स्टॉक में जाकर देखूँगा तो स्टॉक में इन्वेंट्री में मेरे को दिखा रहा है कि इतने अमाउंट की हमारे पास परचेस आ चुकी है, स्टॉक इतना अवेलेबल है। कन्फिगरेशन में अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं स्टॉक में व्यू का जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। देखिए इसमें दिखा रहा है जितने भी पीसेस हैं टोटल यहाँ पर शो हो रहे हैं 100 पीसेस। अब मेरे पास 100 इन्वेंट्री के मोबाइल मतलब मोबाइल 100 पीसेस आ चुके हैं। अब मुझे उसे सेल करना होगा, तो सेल होता है F8 से। आप F8 प्रेस करेंगे वैसे ही सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। सेल मैंने कर दी कमल राजपूत को, ऐसे सेल @14%। मोबाइल ले लिए, यहाँ पर भी स्टॉक शो कर रहा था 100 पीसेस, मैंने इसको 2 पीस भेज दिया। अगर 1200 रुपये का मैं पीस खरीद रहा हूँ मोबाइल का, एक मोबाइल अगर मैं 1200 को खरीद रहा हूँ तो मैं उसको महंगा बेचूँगा। अगर मैं 1000 रुपये का एक मोबाइल खरीद रहा हूँ तो मैं उसको 1200 को बेचूँगा। और 10,000 का एक मोबाइल खरीदो अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपनी कमाई भी करनी है ना, थोड़ा ज़्यादा ही क्या बेचेंगे। ऐसे मैंने GST आउटपुट की एंट्री खोल ली, वो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। स्टॉक में देखेंगे तो ये देखिए अब हमारे पास कितने पीसेस बचे। 100 पीस आए थे, 2 पीस बिक गए, 98 पीसेस बचे अभी मोबाइल के। इसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट भी शो हो रही है कि टोटल अमाउंट कितनी है विदाउट GST, कितने पीस आए थे, कितने बिक गए, ये सब डिटेल इस पे आपको दिख रही है। इस तरीके से आप सेल और परचेज की एंट्री इन्वेंट्री में कर सकते हैं। ये देखिए जिसको मैंने सेल किया वो डेबिटर में शो होगा, जिससे मैंने परचेज किया वो क्रेडिटर में शो होगा।
और उनका पर्टिकुलर लेजर खोल के मैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर के द्वारा यानी कि DAL गेटवे ऑफ टैली पे जब हम DL प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर अकाउंट खुल जाएगा। फिर वहाँ पर जिसका भी हम लेजर देखना चाहते हैं उसका नाम टाइप करेंगे तो उसका लेजर सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एंट्री बताता हूँ जिसमें मैं इन्वेंट्री का यूज़ नहीं करूँगा। तो परचेस की एंट्री में जिससे हम परचेस करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, यानी मैसेस अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, जितनी भी अमाउंट से हम उसे क्रेडिट करना चाहते हैं। परचेस डेबिट होती है, परचेस को डेबिट कर देंगे। परचेस में से जितना GST है GST लेस करके अमाउंट लेंगे। ये देखिए विदाउट इन्वेंट्री की एंट्री हो चुकी है। डिलीट करने के लिए ऑल्ट के साथ डिलीट कर देंगे तो एंट्री डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर केवल इन्वेंट्री का स्टॉक शो होगा। ठीक है दोस्तों, बाय। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।